हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, अच्छे लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, क्या चीज़ें आप में देखते हैं। ठीक है जी। सभी लोग बुरे नहीं होते, मैं आपको बताती हूँ। बुरे तो वो भी नहीं है जो आपका विरोध करते हैं, बस विचारों का मतभेद होता है। वो उसी लेवल पर आपको जांच परख कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी चेतना का विकास है। बुरे तो वो भी नहीं है, बुरा कोई नहीं होता। ठीक है जी। तो बात करते हैं अच्छे लोग आपके बारे में, जो जिनकी चेतना का स्तर थोड़ा सा ऊपर है। वो लोग आपके बारे में किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, क्या आपके बारे में बातें करते हैं। आज हम नए डेक का यूज़ करेंगे। ये है साईं बाबा डेक। ठीक है। साईं बाबा डेक से हमने कार्ड लिए हैं। हिंदी में ये मैसेजेस लिखे होते हैं साईं बाबा के। पहला जो मैसेज है ये है टालना, है ना। टालना यानी कि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना ही करे तो ही बेहतर है। अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखिए ये मैसेज, ये जो कार्ड है, पहले मैं आपको मैसेज बता देती हूँ, उसके बाद में जो रीडिंग आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। माध्यम, मीडिएटर, शिव शक्ति का कार्ड है। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। देखिए हर एक इंसान के अंदर ना दो ऊर्जाएं होती हैं, मास्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, है ना। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। जैसे भगवान शिव शक्ति का जो अर्धनारीश्वर रूप है, वही हम सभी की चेतना है। भगवान शिव क्या है? हर एक इंसान के अंदर चेतना। तो वो शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। जीवन की पुस्तक। नेक्स्ट मैसेज है साईं बाबा की तरफ से। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। यहाँ पे साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि जिंदगी में कुछ चैप्टर्स बुरे होते हैं, लाइफ के लेसन्स, बट उसके बाद फिर से जीवन आपका बेहतरीन हो सकता है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना करें, दुखों से भागे नहीं। देखिए अगर दुख आपकी लाइफ में है, अगर आप उससे भागोगे ना, तो वो दुख और विकराल रूप ले लेता है। अगर दुख का आप सामना करेंगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और उसे स्वीकार करें। ये साईं बाबा का मैसेज है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। दैवीय एक रूपता। नेक्स्ट मैसेज है। परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। तो देखिए ये जो कार्ड्स हैं ना, ये कुछ इस कदर मुझे मैसेजेस दे रहे हैं। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो देखिए अब ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई आप है ना एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन सोल है, ये बन चुके हैं आप, है ना। तो यहाँ पर जब आपने अपने दुखों को कहना बंद कर दिया, अपने दुखों की आपने चर्चा दूसरों से करनी बंद कर दी। इन कार्ड से ही रिलेटेड मैं मैसेजेस उठाऊंगी, एंड प्लस जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है उससे हम इस चीज़ को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। जब आपने ये चीज़ें करना बंद कर दी ना, तो जो अच्छे लोग हैं ना वो बहुत खुश हैं। वो बहुत खुश हैं आपको इस कदर देखकर कि अब इस इंसान ने सही रास्ता चुना है। अब इसने मुसीबतों का सामना करना सीख लिया है। अब इसने मुसीबतों से भागना नहीं सीखा है। तो अच्छे लोग आप में इस तरीके से जो है उनका नज़रिया आपके प्रति हो चुका है। और जो परमात्मा ने आपको दिव्य कोटि का ज्ञान दिया है, मे बी आप ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, है ना, आप न्यूमरोलॉजी में हो सकते हैं। ऑकल्ट साइंस बहुत बड़ी साइंस है, इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सो उनमें आप हो सकते हैं। तो जो आप नया नया ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके बारे में बहुत प्योरिटी रखते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं जो लोग, वो आपके बारे में इस तरीके की ही बातें करते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसने इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतना विकट संकट इसके ऊपर था, लेकिन फिर इस इंसान ने हार नहीं मानी और इसने अपने आप को कुछ और ही प्रतिबिंब अपना निखार लिया, अपना और ही कुछ प्रतिरूप निकाल करके इसने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है ना। मे बी अगर
कुछ इस कदर आपकी अच्छे लोगों के बीच में, जो आपसे जुड़े हुए अच्छे लोग हैं, इस कदर हैं, वो आपसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। ये आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके यारे प्यारे घर परिवार के फैमिली मित्र हो सकते हैं। ये हर चीज़ की एडवाइस आपसे लेना पसंद करते हैं। ये बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बट ये अच्छे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड ईगो नहीं है और ना ही आप में है ये चीज़ें। तो वो ये ना एनर्जी अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और ये अच्छे जो लोग हैं आपके बारे में यही सोचते हैं कि भाई इस इंसान के पास बहुत ज्ञान है, इसके पास बहुत बुद्धि है, ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अब जो शिव शक्ति का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पर इस मैसेज के साथ रिलेट करवा रहा है कि जो ये आसपास के जो लोग हैं आपके, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके बारे में अच्छे सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, आपके जीवन में मैं सच बताऊँ ना, अच्छे लोगों की गिनती ज़्यादा है। विरोधाभास करने वाले ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4 लोग ही हैं। बाकी आपके जीवन में अच्छे लोग ही ज़्यादा हैं, ठीक है, अच्छे लोग ही आपके जीवन में ज़्यादा हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये इस तरीके की भी बातें करते हैं, भाई अब जो है ये बंदा स्थिर हो चुका है, इसके भीतर एक पेशेंस आ चुका है, एक करेज आ चुका है, एक साहस आ चुका है, जो एक जीवन यात्रा यापन करने में, जो एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ को स्पेंड करने में जो चीज़ें चाहिए होती है, जो इनर विजडम चाहिए होती है, जो सामर्थ्य चाहिए होता है, वो सारी चीज़ आपके पास है। ये जो अच्छे लोग हैं वो इस तरीके की भी आपके बारे में बातें करते हैं, आपको लेकर ये चीज़ें नोटिस की जाती हैं। जीवन की पुस्तक, यहाँ पर ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि भाई कि ठीक है, टफ़ टाइम है, सबकी लाइफ में आता है, बट टफ़ टाइम को अगर कोई सामने से फेस कर जाए ना, हंस करके, जब आप टफ़ टाइम को फेस करते हो, तो वो जो टफ़ टाइम होता है ना, आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। टफ़ टाइम लाइफ में ऐसे नहीं आता कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी, ऐसे नहीं। टफ़ टाइम आपको बहुत कुछ इन फ्यूचर की अनुकूलता देने के लिए आता है। टफ़ टाइम जो होता है वो होता तो प्रतिकूल है, आपके अगेंस्टर्स होते हैं, आपके अगेंस्ट होता है जो टाइम होता है, जो टफ़ टाइम होता है, बट चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। दुखों का सामना, तो यहाँ पर अब ये जो लोग हैं इस कदर भी बातें करते हैं कि भाई इस पर्सन ने दुखों का सामना करना बहुत अच्छे से सीख लिया है, हैंड ऑन करना सीख लिया है, हैंडल करना सीख लिया है, किस इंसान को कितने रिस्पेक्ट देनी है, अगर वो रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ों का जो मापदंड है वो आपको करना आ चुका है। पहले कुछ ये भी होता होगा, जो लोग डिज़र्व नहीं करते ना, आप उनके पैरों में लिटते होगे, समझ रहे हो, आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ थी कि आप बेवकूफ़ इंसान के भी पैरों में लिट जाते थे। अब देखो, बेवकूफ़ के पैरों में लिटोगे तो वो हाल ही क्या करेगा आपका, है ना। तो वो चीज़ें आपको समझ आ गई है कि भाई किस इंसान को मैंने रिस्पेक्ट देनी है, डिसरिस्पेक्ट तो आपने किसी की भी नहीं करनी है। बट जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके सामने सिर्फ एक काम, साइलेंट हो जाओ, मौन हो जाओ, बस। तो ये चीज़ें आपके भीतर परमात्मा ने डेवलप कर दी है, एक दिव्य कोटि का ये ज्ञान होता है। तो मूर्खों के सामने आपने साइलेंट रहना शुरू कर दिया है, आप किसी भी प्रकार के विवाद में फंसना पसंद नहीं करते, और जो अगर सामने से कुछ गलत चीज़ें आती हैं तो उनको किस तरीके से फेस करना है, वो चीज़ें आपको समझ आ चुकी है, वो परमात्मा ने आपको ज्ञान दे दिया है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि भाई परमात्मा अगर हमें लाइफ में दुख देते हैं ना और सुख देते हैं, सभी के पीछे एक कारण होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, दुख और सुख हर एक इंसान के जीवन का एक साइकिल है, एक साइकिल है, आना ही आना है। जो लोग आपको ऐसा दिखते हैं कि इनके जीवन में तो बहुत सुख है, इनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, इसके तो सब कुछ ठाट हो रहे हैं, भैया पिछला कर्म अच्छा करके आए हैं, लेकिन जो अब पाप कर्म कमा रहे हैं ना, जो वो पुण्य का खाता पास्ट का उसका खत्म होगा ना, तो पिछला पाप और इस जन्म का पाप, दोनों पाप मिलके इसके इस जन्म में आतंक मचा देंगे, ठीक है। इन चीज़ों को समझें। तो
अगर आपने फर्स्टली दुख को फेस कर लिया है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। दुख अगर पहले आ जाए तो जीवन बाद में आपका सुख में बीतता है। परमात्मा दुख जीवन में देते हैं तो आपको विजडमी बनाते हैं, आपको ज्ञान बख्शते हैं, और जब ज्ञान आ जाता है ना, आप कितने भी बड़े दुख के बवंडर से बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और पहले अगर सुख आ जाता है तो जीवन को नरक बनाकर छोड़ता है, क्योंकि सुख क्या करता है, जीवन इंसान को बर्बाद करके जाता है, उसको ईगोइस्टिक बनाता है, उसको अहंकार में रूप दे देता है। जिसने फेलियर का कभी सामना ना किया हो ना, ऐसे इंसान को सुख दे दिया जाए तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या सुख होता है और क्या दुख होता है, क्या सक्सेस होती है और क्या फेलियर्स होते हैं। तो अगर लाइफ में आपने फेलियर्स का बहुत सामना किया है और उसके बाद में सक्सेस, फिर वही इंसान जा सकता है सक्सेस होती क्या है। तो ये कुछ इस कदर लोग आपके बारे में बातें भी करते हैं, और अच्छे लोग आप में बहुत कुछ नोटिस करते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ नोटिस करते हैं वो लोग आप में, कि आप एक उच्च कोटि की दिव्य आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, जो गलत व्यवहार करते हैं उनको किस कदर जवाब देना है, वो चीज़ें आप में आ चुकी हैं, है ना। तो आप एक प्योर सोल हैं, एक डिवाइन सोल हैं। मेडिटेशन करते रहें, योगा प्राणायाम करते रहें, परमात्मा सब कुछ अच्छा करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।